एक समय की बात है, एल्डोर नाम के एक राज्य में कैस्पियन नाम का एक राजकुमार रहता था। उसका सारा दिन उस शाही महल की ऊंची दीवारों के बीच गुजरता, जहां उसके कदमों की आहट ही उसकी इकलौती दोस्त थी। राज्य में हर तरफ खुशी थी, लेकिन फिर भी राजकुमार का दिल तन्हाइयों में डूबा रहता था। कैस्पियन के पिता, जो कि एक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को अकेले बैठा देखा, जहां वो शाही कोर्टयार्ड में दिन के उजाले में खोया बैठा था। बेटा, तुम इतने खूबसूरत दिन में यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम शिकार करने क्यों नहीं चले जाते? अपने पिता की इन बातों को सुनकर कैस्पियन खड़ा हो गया। इस नए एडवेंचर के बारे में सोचकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्लीज महान राजकुमार, मुझ पर दया कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। इसके बावजूद कि वो उसे पहले मारना चाहता था, उसने उस खरगोश की जान बख्श दी। वो अपने किए के बारे में सोचते हुए अपने रास्ते आगे बढ़ चला। रुको रुको, मेरी जान बख्श दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हें बहुत बरकत मिलेगी। लोमड़ी की बात सुनकर कैस्पियन को थोड़ा संकोच होता है। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी बंदूक नीचे कर देता है और लोमड़ी पर दया दिखाने की सोचता है। उसे एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि दया उसकी जिंदगी के एडवेंचर को अलग दिशा दे सकती है। ओह, मैं ये नहीं कर सकता। ये कितना प्यारा है, लेकिन मैं राजमहल वापस कैसे जाऊंगा बिना किसी शिकार को लिए? राजकुमार, आप एक नरम दिल इंसान हैं। शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए। और इसीलिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 शाखाओं वाला एक ओक ट्री मिलेगा। अगर आप उसकी कोई भी एक शाखा काटेंगे तो उसमें से एक सुंदर लड़की निकलेगी, जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। पर याद रखना, वो बहुत प्यासी होगी, तो पानी ले जाना मत भूलना। हाँ। आगे बढ़ते हुए कैस्पियन को एक ओक ट्री दिखा, जिसकी 3 बड़ी शाखाएं थी। जैसे ही राजकुमार उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में एक शाखा काट दी। और अचानक उस कटी हुई शाखा में से एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। हाँ, पानी पानी, क्या कोई मुझे थोड़ा पानी दे सकता है? राजकुमार ने उस लड़की को पानी देने के लिए अपने थैले में से बोतल निकाली, लेकिन ये क्या, वो बोतल उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। उस बेचारी लड़की को पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पाई। थकान और प्यास की वजह से वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। राजकुमार बहुत ही दुखी और परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो लड़की बेहोश होकर नीचे गिरी और गायब हो गई और राजकुमार अकेला रह गया। अकेलेपन से घिरे राजकुमार ने अपने आप को दुखों के सागर में डूबता हुआ सा महसूस किया। दुखी मत हो राजकुमार, उस पेड़ के पास वापस जाओ, उसकी एक और शाखा काटो और आपको एक नया दोस्त मिल जाएगा। हाँ। लोमड़ी की बात मानकर राजकुमार ने उस पेड़ की दूसरी शाखा को भी काट दिया और अचानक एक दूसरी खूबसूरत लड़की वहां प्रकट हो गई। लेकिन वो लड़की बहुत प्यासी थी, इसलिए उसने राजकुमार से पानी की मांग की। मेरे पास सिर्फ ये वाइन है, प्लीज इसे पीकर अपनी ताकत बढ़ा लो। अपने थैले में रखी उस वाइन की बोतल को राजकुमार ने उस लड़की को दे दिया ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके।
उसने वो वाइन तुरंत पीनी शुरू कर दी और उसे पीते ही वो बेहोश होकर गायब हो गई। अपने नए दोस्त को खोने के गम में राजकुमार फिर दुखी हो गया। राजकुमार, अभी दुखी मत हो। उस पेड़ पर एक और शाखा बची है, उसे काटकर एक और दोस्त आपको जरूर मिलेगा। लेकिन तैयार रहना, वो भी बहुत प्यासी होगी। चलो पास के कुएं से आपकी वाइन की बोतल में पानी भर लें। राजकुमार ने पूरी हिम्मत के साथ उस तीसरी शाखा को भी काट दिया और अचानक उसमें से भी एक लड़की प्रकट हो गई। दूसरी लड़कियों की तरह वो भी थकी थी और उसने भी पानी की मांग की। राजकुमार ने अपनी बोतल उसे दे दी और वो उसे पीकर तरोताजा हो गई और उसके थके हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शुक्रिया राजकुमार, उस शीतल जल के लिए और मुझे अभिशाप से मुक्त करने के लिए। लेकिन राजकुमार, मुझे नहीं पता मैं कहाँ की हूँ और ना ही मुझे मेरा परिवार याद है। हे, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। क्यों ना तुम मेरे साथ राजमहल चलो। हम वहाँ बहुत खुशी से रह सकते हैं और मेरे परिवार को भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं आपकी उदारता की कद्र करती हूँ। मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें राजमहल इन कपड़ों में आना चाहिए। मैं जल्दी से राजमहल जाकर कुछ शाही कपड़े ले आता हूँ। राजकुमार ने उसे पेड़ों के बीच छुपने को कहा और ये वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा। राजकुमार के जाने के बाद कुएं के पास एक जादूगरनी पानी लेने के लिए आई। जब उसने कुएं में झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लगा कि उसने एक खूबसूरत लड़की को नीचे बैठे देखा। आश्चर्य में उस जादूगरनी ने कुएं में एक पत्थर फेंका, ये सोचकर कि शायद कुछ पता चले, लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। तब उसे समझ आया कि वो लड़की जो पानी में दिख रही थी वो वहाँ नहीं थी, वो तो बस सतह से उसकी झिलमिलाती परछाई थी। प्यारी बच्ची, तुम वहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हो? डरो मत, नीचे आ जाओ। मैं तो बस काम से अभी लौट कर आई हूँ। वो लड़की उस पेड़ से नीचे उतर गई और उसके नीचे आते ही उस जादूगरनी ने उसकी आंखों से उसकी सारी कहानी समझ ली। और फिर अचानक उस जादूगरनी के मन में एक दुष्ट विचार आया। बिना कुछ सोचे उसने उसे उस गहरे कुएं में धकेल दिया। लेकिन फिर कुछ जादू ही हुआ। वो एक झिलमिलाती गोल्डफिश में तब्दील हो गई। एक डरावनी हंसी के साथ जादूगरनी गायब हो गई और अचानक एक गुफा में प्रकट हो गई। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और आंखों ही आंखों में उसे अपना काला राज बता दिया। दोनों की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। जादूगरनी की आंखों में एक रहस्यमय चमक और संकल्प दिखाई दे रहा था और उसने अपना ये रहस्यमय काम जारी रखा। मेरी प्यारी बिटिया, उसी पेड़ पर बैठी रहना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार योजना है, एक राजकुमार का साथ जिंदगी भर के लिए। उस लड़की की आंखें आश्चर्य से चमक उठती हैं जब जादूगरनी अपनी छड़ी से हवा में आश्चर्यचकित करने वाले फंदे बनाती है। कुछ देर बाद राजकुमार शाही कपड़े लेकर वापस आता है ताकि वो उसे अपने साथ अपने खूबसूरत राजमहल में ले जा सके। मेरी प्यारी, मैं वापस आ गया हूँ। चलो अब हमारे घर साथ चलते हैं। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ी अलग लग रही हो। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? सूरज के नीचे बैठकर मेरा रंग सांवला हो गया। मुझे माफ कर दो। चलो तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। राजकुमार को तो पता ही नहीं था कि इस लड़की के राजमहल तक की यात्रा के पीछे का राज ये कभी नहीं बता सकती। वो एक ऐसी कहानी है जिसे नियति ने कुछ अजीब कड़ियों से जोड़ रखा था। किसी और के सपनों की कड़ियां उसके राजकुमार के साथ जीवन बिताने के सपनों की कड़ियों के साथ जा मिले थे।
कई महीने गुजर जाने के बाद जादूगरनी उस कुएं से पानी निकालने के लिए पहुंची। जब उसने झांक कर देखा तो उसे उसमें एक चमकीली गोल्ड फिश तैरते हुए दिखी। जादूगरनी को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि ये और कोई नहीं बल्कि वही राजकुमारी है जो ओक ट्री से निकली थी। प्यारी बिटिया, सुरक्षा यहाँ किसी माया जाल से कम नहीं। उस पेड़ की लड़की अब एक सुनहरी मछली बन गई है। उसके वापस आने का खतरा मोल नहीं ले सकते, तो जो मैं कहूँ वो करो। जादूगरनी ने उसे अपनी एक क्रूर योजना बताई और उस लड़की ने हामी भरते हुए सर हिला दिया। दूसरे दिन राजकुमार ने उस लड़की को उसके बिस्तर पर अपना पेट पकड़कर दर्द में कराहते हुए पाया। मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तुम मुझसे मिले थे उसके पास के कुएं में गोल्ड फिश है, उसे ले आओ, उससे शायद कुछ मदद मिले। राजकुमार के आदेश अनुसार सिपाही उस लड़की के लिए वो गोल्ड फिश ले आए। जैसे ही उसने वो मछली देखी, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसे मेरे लिए तैयार कर लो, मैं इसे पूरा खाना चाहती हूँ। वो चमकीली मछली उस सैनिक के हाथ में छटपटाने लगी और तभी उसकी एक चमकीली शलक जमीन पर गिर गई जिसे किसी ने नहीं देखा, और राजमहल की सफाई कर्मचारी की झाड़ू से लगकर वो सुनहरा शलक हवा में उड़ते हुए राजमहल के बागीचे में जा पहुंचा और एक पेड़ में तब्दील हो गया। अगली सुबह वो पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो गया और वो पके हुए रसीले सेबों से भर गया। वो सेब इतने रसीले थे मानो जन्नत के फरिश्तों के लिए हों। राजकुमार ने उस बड़े से सेब के पेड़ को देखा और उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया, और वहीं वो लड़की उसे देखकर घबराई हुई सी थी। राजकुमार, मुझे नहीं लगता हमें इस पेड़ को और बढ़ने देना चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़ा हो गया है। क्यों ना आप अपने नौकरों से कहकर इसे कटवा दें। जैसा तुम चाहो मेरी जान। बेचारा राजकुमार प्यार में अंधा उस लड़की के छल को समझ ही नहीं पाया था, और इसी भोलेपन के चलते उसने उस लड़की की हर बात मान ली। उसके एक नौकर को छोटा सा लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा मिला। उसने उसे छुपके से उठाकर अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। उस नौकर का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और एक बेटी, और जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनकी व्यस्तता के चलते उन्हें बस सादा खाना खाने की ही आदत थी। उनके पास ना तो स्वादिष्ट खाना बनाने का वक्त था, ना ही घर की सफाई करने का। अगले दिन जब परिवार काम पर निकल गया तो ओक ट्री की वो राजकुमारी उस लकड़ी में से बाहर निकल आई। उस गरीब नौकर के परिवार की दुर्दशा देखकर राजकुमारी ने घर की सफाई और स्वादिष्ट खाना बनाने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। हे भगवान, यहाँ हुआ क्या? सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अगले दिन भी उस लड़की ने सब कुछ दोबारा किया, स्वादिष्ट खाना बनाया और हर एक कपड़े को सलीके से तय करके अलमारी में रख दिया। इन अजीब घटनाओं से हो रही जिज्ञासा के बावजूद भी परिवार बहुत ज्यादा खुश था कि उन्हें हर रोज स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। लेकिन उसकी बेटी की जिज्ञासा ने उसे इस बात की जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। अगले दिन जब उसके माँ बाप चले गए तो उसने खिड़की से छुपकर देखना शुरू किया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने उस लकड़ी में से उस परी को निकलते हुए देखा। ओक प्रिंसेस के रसोई घर में जाते ही उस लड़की ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर फायरप्लेस में झोंक दिया। तुम कितनी सुंदर हो, बिल्कुल परी की तरह। तुम हो कौन? मुझे जादू से उस लकड़ी में कैद कर लिया गया था। मदद के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, हम तुम्हारा परिवार बनेंगे। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ एक परिवार की तरह रहने लगी।
एक दिन शाही नौकर ने सुना कि राजमहल के कामकाज के लिए एक औरत की जरूरत है, तो उसने ये निर्णय लिया कि वो उस पद के लिए राजकुमारी की सिफारिश करेगा। आखिरकार राजकुमारी राजमहल पहुंच गई, लेकिन उसे एक नौकर होने का ढोंग करना पड़ा। उसने अपनी असलियत छुपाकर राजकुमार की नजरों से छुपकर रहना शुरू किया। एक दिन जब वो खाना परोस रही थी, उसका दुपट्टा कुर्सी से अटक कर गिर गया और वहां बैठे सब लोगों ने उसके सुनहरे लंबे बाल देख लिए। जब राजकुमार ने उसका चेहरा और चमकीली आंखें देखी, तो वो समझ गया कि यही असली ओक राजकुमारी है। ओह, ये तो तुम हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा ये तुम हो। यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज मुझे सच बताओ। ओक राजकुमारी ने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे जादूगरनी ने धक्का देकर उसे कुएं में गिराया और उसके बाद भी जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब कुछ। राजकुमार जादूगरनी और उसकी बेटी की साजिश समझ गया और आग बबूला हो उठा। तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो? मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरे साथ दगाबाजी करी। तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। मुझे इन सब के लिए माफ कर दो। मुझे धोखा दिया गया है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं अब भी वही हैं। चलो सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार, आपकी सच्चाई ने मेरा दिल छू लिया है। आपकी याद मेरे दिल में हर पल थी। चलो नई शुरुआत करते हैं। मुझे हम पर पूरा भरोसा है। हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। और इस तरह उन्होंने एक सुखी जीवन बिताया, प्यार और समझदारी भरे भविष्य के साथ।